अब मैं बैग में जाऊंगी, आप देखेंगे कि बैग के ऊपर एक डॉट दिख रहा है, मतलब यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि अब क्राफ्ट किए जा सकते हैं। उनके लिए जितने फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत होती है वो हो गए हैं, उनको मर्ज करना है अब। तो मैं बैग में जाती हूँ, ये देखिए मेरी ब्लू वाली एसआर वाली जो तलवार है वो भी ब्लिंक कर रही है, उसके ऊपर भी डॉट दिख रहा है, क्योंकि इसके 31 फ्रेगमेंट्स जमा हो गए हैं। 30 फ्रेगमेंट्स चाहिए रहते हैं तलवार के लिए, एक्स के लिए, कुल्हाड़ी के लिए, हैमर के लिए, सारे जितने वेपन्स हैं उनके 30 फ्रेगमेंट्स जमा हो जाए तो इनको मर्ज करके क्राफ्ट किया जा सकता है। उसी तरह जो नेकलेस है ब्लू वाला, इसके भी 11 हो गए हैं, ये 10 चाहिए रहते। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर अभी जो मैंने लगा रखे हैं बैग में, ये मेरे आर वाला रिंग है, आर वाला नेकलेस है और आर वाला हैमर है। तो इनकी पावर काफ़ी कम होती है और एसआर वालों की, ब्लू वालों की काफ़ी ज़्यादा होती है। तलवार को पहले क्राफ्ट कर लेती हूँ। ये देखिए इसके लिए भी क्रिस्टल्स चाहिए मुझे 200। क्राफ्ट बटन दबाऊंगी, ये मेरी तलवार तैयार हो गई। इसी तरीके से मेरा नेकलेस जो है इसको भी मैं क्राफ्ट कर लेती हूँ। आप देखिए ये लेवल 1 का मेरा जो नेकलेस है, इसकी पावर, जो ग्रीन वाला मेरा नेकलेस है उसका लेवल 6 था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। वो 2500 से ऊपर कुछ थी, 2535, जबकि ये लेवल 1 की 3485 है। तो अब मैं इसको इक्विप कर लूँगी ग्रीन की जगह पे। आप तलवार की भी कंपेयर कर सकते हैं, 1361 है, लेवल 1 की तलवार है ये। तलवार से ज़्यादा हैमर की होती है। ये चूँकि लेवल 11 पे मैं कर चुकी हूँ, इसलिए अभी हाल फिलहाल इसकी ज़्यादा है, लेकिन लेवल 11 पे जब मेरी ये तलवार पहुँचेगी तो उस हैमर से काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इसको भी मैं इक्विप कर लेती हूँ। अब आप एक और बात देखिए, ये मेरे रिंग और लॉकेट और तैयार हैं। बल्कि आप देखेंगे कि रिंग तो 2 बन सकती हैं, क्योंकि 10-10 चाहिए रहती है। तो नए प्लेयर्स क्या करते हैं, इसको लेकर क्राफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए एक और बन रही है, इसको भी क्राफ्ट कर लिया। मुझे करना नहीं था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसी गलती कर लेते हैं। तो अब क्या है, ये देखिए 2-2 रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं। एक लेवल 1 की जो इक्विप कर रखी है मैंने, 2 ये हैं मेरे। नेकलेस जो है, मेरे मुंह से कभी कभी नेकलेस के लिए लॉकेट निकल जाता है, तो आप लोग समझ जाइए। तो एक नीला वाला भी है मेरे पास और ये हरा वाला भी है, तो ये लेके लोग बाग बैठे रहते हैं, तो उसका कुछ होना नहीं है। एक ही इक्विपमेंट की ज़रूरत है हमको अभी, जिसको लेवल अप करना है। हाँ, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, सारे हेलमेट्स की, सारे वेपन्स की अलग अलग यूज़ होता होगा, तो उस हद तक मुझे भी गेम नहीं पता है। लेकिन शुरुआत में एक पे ही फोकस कीजिए। विंग्स ज़रूर जो हैं, विंग्स के बारे में मुझे पता है, तो वो तीनों टाइप के होते हैं। फैमिली बॉस के लिए अलग होता है, फैमिली कॉम्बैट के लिए अलग होता है, जिसमें बेनिफिट मिलता है उन विंग्स से, और एक होता है जो एक्सपीरियंस के लिए होता है। एफ के विंग्स होते हैं या एंजल विंग्स होते हैं। तो जब हम अवे होते हैं तो उससे हमको एक्सपीरियंस पॉइंट्स ज़्यादा मिलते रहते हैं, अगर हम उनको लगा के रखें ऊपर तो। ठीक, तो अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इसमें तलवार को लेवल अप करके दिखा रही हूँ। इसमें हम पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिनका अब हमको कोई काम नहीं है, तो उनको लेके नीचे नहीं बैठे रहना है। ये मैंने पूरी एक रिंग ले ली।
दूसरी भी ले ली, लेवल 4 पे पहुंच गई मेरी तलवार। फ्रेगमेंट्स तो यूज़ कर ही सकती हूँ मैं, लेकिन हमेशा याद रखिए ब्लू वाले जो है एसआर फ्रेगमेंट्स, ये यूज़ मत करिए आप लेवल अप के लिए, इनको बचा कर रखिए। अब जैसे तलवार को मुझे रिफ़ाइन करना पड़ेगा तो एसआर के लिए एसआर ही फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मैं कर ही देती हूँ, एक बार रिफ़ाइन भी कर देती हूँ। अब जब लेवल 6 हो जाएगा इसके लिए 10 चाहिए रहते हैं। चलिए विंग्स का मैं अभी नहीं यूज़ करते, विंग्स के फ्रेगमेंट्स बचा रही हूँ मैं, आप भी बचा सकते हैं। ये देखिए 10 चाहिए थे, 10 ले लिए उसने 14 में से। अब आगे लेवल अप के पहले हमको रिफ़ाइन करना पड़ता है, तो रिफ़ाइन दबाया मैंने, ऐड मटेरियल दबाया। अब आप देखेंगे सिर्फ ब्लू वाले दिखेंगे, क्योंकि रिफ़ाइनमेंट के लिए एसआर के इक्विपमेंट के लिए हमको एसआर फ्रेगमेंट्स ही चाहिए होते हैं। तो विंग्स को छोड़ के मैं हाल फिलहाल दूसरे यूज़ कर लेती हूँ। 30 फ्रेगमेंट्स चाहिए मुझे, होपफुली हो गए होंगे जी। ये 1 स्टार वाली मेरी एसआर की तलवार हो गई। अब आप देखिए इसकी पावर 2314 हो चुकी है, लेवल 6 की है ये, जबकि हैमर मेरा 11 का है, उसकी 2041 है। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो बंद करती हूँ।